बहनों, नवरात्रि के पर्व का हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है और नवरात्रि के समय में जो घरों मंदिरों में होने वाली प्रार्थनाएं होती हैं और जो बजने वाली घंटियों और शंखों की जो ध्वनि होती है उससे मन प्रफुल्लित हो जाता है। और इस समय के दौरान अधिकांश लोग माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए रखते हैं उपवास, और उपवास के समय का जो खान पान होता है वो होता है बेहद विशेष। तो चलिए आज बहनों हम बात करते हैं इसी विषय पर कि उपवास के दौरान हमें किन किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किस प्रकार से हम किन व्यंजनों को बना सकते हैं जो कि शुभ भी हो, पवित्र भी हो और स्वादिष्ट भी हो। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं भावना जैन जी। भावना जी, आपका आकाशवाणी आगरा के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो भावना जी, व्यंजनों के पिटारे में से आज आप हमारी बहनों को सबसे पहले कौन सी ऐसी रेसिपी बताने जा रही है जो उनको बहुत ही पसंद आएगी और वो उसको इस नवरात्रों में आसानी से बना सकती हैं? निश्चित ही उपवास के दौरान हम लोगों को बहुत ही शुद्ध चीजों का सेवन करना चाहिए, जिसमें कई लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि वो सिर्फ फलाहार ही हो और कई लोग एक बार भी खाना खाते हैं। तो हम लोग फलाहार की बात करते हैं क्योंकि लोग ज्यादातर फलाहार पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं। तो मैं आपको कच्चे केले की चिप्स की रेसिपी बताना चाह रही हूँ। देखिए, हम लोगों को कच्चे केले करीब आधा किलो करीब आप ले लीजिएगा। एकदम कच्चे हो, फ्रेश हो वो। जी। फिर उसको आप एकदम पतला पीलर से या चाकू से, जिसकी भी सहायता से आप छील सकते हैं, उसका एक पतला सा छिलके को हम लोग को निकाल देना है। फिर उसको साइड में रख लीजिएगा, पानी में डाल दीजिएगा क्योंकि वो काले हो जाते हैं। मतलब तुरंत उनको कट करके उनको हम पानी में डाल दें? हाँ, कट नहीं करना है, सिर्फ छीलना है। हाँ अच्छा। जी, काट के नहीं रखते हैं क्योंकि वो चिपचिपे होते हैं थोड़े से काटने के बाद, तो वो स्टिकी होने के कारण वो चिपक जाएंगे आपस में जी, तो वो अलग अलग नहीं हो पाएंगे। फिर हम लोग कढ़ाई लेते हैं, गरम करके उसमें ऑयल, आप रिफाइंड ही ज्यादा प्रेफर करते हैं हम लोग क्योंकि नमकीन चीजें तेल में बहुत स्वाद लगती हैं। अच्छा। तो फिर चिप्स मेकर होता है, सभी के घरों में पाया जाता है वो। तो लोग जैसे आलू की चिप्स बनाते हैं या कच्चे केले की, जो भी, तो आप चिप्स मेकर से जैसे आपने कढ़ाई को इतना गरम कर लेना उसका ऑयल कि आप उसके ऊपर हाथ ऊपर थोड़ा रखें तो उसमें आपको थोड़ी हीट समझ में आए। मतलब धुआं सा जब आपको फील, धुआं नहीं, धुआं थोड़ा कम। हाँ जी। अच्छा। तेज गरम नहीं करना है, मीडियम। अच्छा जी। फिर हम लोगों ने केले को लेके उस पे डायरेक्ट कसते हैं। चिप्स को काट के नहीं रखना होता है, इसमें डायरेक्ट कढ़ाई में ही हम लोगों को घसना होता है। मतलब उसके जो स्लाइसेस हैं वो डायरेक्ट आपकी कढ़ाई तेल में ही जाने चाहिए। इसका एक कारण ये भी है कि वो चिपकने वाला जो चीज होती है उसके अंदर, वो फिर चिपक जाएंगे एक के ऊपर एक, तो वो बहुत सॉफ्ट होंगे, करारे नहीं होंगे। तो आप उसको डायरेक्ट ही घसते हैं उसमें। फिर आंच को हम लोग मीडियम ही रखते हैं, उसको स्लो नहीं करने होते हैं क्योंकि केला ठंडा होता है और वो कढ़ाई में जाके कढ़ाई को भी और उसके ऑयल को ठंडा कर देता है। अच्छा, और थोड़ा पतला भी होता है, अगर हम ज्यादा तेल गर्म में रखेंगे तो वो जल सकता है और वो उतने क्रिस्पी नहीं होंगे, जल जाएंगे पर वो सॉफ्ट रह जाएंगे। अच्छा, इसलिए मीडियम आंच में ही उनको बराबर हमें करना होता है। एक बार में आधे से पौना करीब केला आप उसमें डाल सकते हो। पूरा एक केला भी, अगर आपने ऑयल ज्यादा भरा है तो आप एक केला पूरा डाल सकते हो, अदरवाइज आप आधा ही डालिए तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर वो कराने होने शुरू हो जाते हैं। थोड़े लाल नहीं करना है उनको, बस थोड़ा सा कलर उनके सिकने से आवाज आने लगती है जब हम लोग कलछुल चढ़ाते हैं उसके अंदर, तो वो क्रंची से हो जाते हैं। बस इस समय आपको उसको बाहर निकाल देना है जी। बाहर निकाल के फिर आप व्रत में जो सेंधा नमक खाते हैं या काली मिर्च, जो भी आप प्रेफर करते हैं, तो वो आप उस पे मिक्स कर लीजिए, नमक और काली मिर्च के पाउडर को, और उसपे जितने बार भी आप निकालेंगे कढ़ाई से आपको तुरंत ही डालना है। अच्छा। हाँ जी, थोड़ा चुटकी से लेके उसमें आप अपने टेस्ट के अनुसार मसाला वो डाल सकते हो। और जब हम ये व्रत के लिए कर रहे हैं तो काली मिर्च और सेंधा नमक, अदरवाइज आपको और डेली में भी खाना है तो उसमें आप मसाले बढ़ा सकते हो। तो ये तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसको मतलब तुरंत ही बना सकते हैं और तुरंत ही खा सकते हैं। एक तरीके से आपके लिए बहुत ज्यादा कोई प्रिपरेशन करने की या बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं। बस आपके पास केले होने चाहिए, ऑयल वगैरह सब चीज घर में हमारे पास होता ही बिल्कुल है। वो खाते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। आप दिन में कभी भी चाय वगैरह पीते हैं, कॉफी लेते हैं, उसके साथ आप ये ले सकते हो और ये हैवी भी होता है। हाँ, न्यूट्रिशियस वैल्यू भी है इसकी और व्रत के लिए शुद्ध भी है, पवित्र भी है और आप इजिली आप इसको घर में, टेस्टी भी है और आप आसानी से इसको घर में बना सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न मेरे मन में उठ रहा था कि आपने कहा केले जो हम छील कर उनको रख लेते हैं पानी में, तो वो कितने समय के लिए हमें रखना है?
या उसको तुरंत बस धोने की तरीके से रखना है या 1-2 हाँ घंटे जी, या हाँ, आधे घंटे? धोने के तरीके से, क्योंकि वो तुरंत ही घसते हैं तो काले हो जाते हैं, इसकी वजह से हम लोग उनको पानी में रखते हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना होगा हमें कि कढ़ाई में जब वो जाते हैं, घसते हैं, तो वो सूखा करना चाहिए। हमें एक टॉवल से उसको पहले पोंछ लेना है। अच्छा, सूखा करके ही घसना है कढ़ाई में। हाँ, मतलब एक तरीके से धो सा लेना है, पानी से निकाल लेना है, उसके बाद थोड़ा ड्राई करके फिर हमें घिस के डालना है। तो चलिए भावना जी, आपने बहुत ही अच्छी रेसिपी बताई और मुझे लगता है बहनें बिल्कुल उसको ट्राई करेंगी। इसके बाद अगर हम देखें कि जो हमारे व्रत होते हैं वो साइंटिफिक तौर पर भी हमें मतलब कई बार हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग करते हैं। ऐसे समय में हम कई सारे आटों का प्रयोग करते हैं, जैसे कुटू का आटा है, सिंघाड़े का आटा है, कई सब्जियों के हम व्यंजन बनाते हैं और साबूदाने का भी बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं। तो इनके मिश्रण से या दूध से, दही से, तो इनसे आप मिलाकर क्या कोई व्यंजन बताने वाली हैं? हाँ जी, आप दूध से और सब्जी के कॉम्बिनेशन से एक हम बहुत अच्छी स्वीट डिश तैयार कर रहे हैं। वो है काशी फल या कद्दू, जो भी बोला जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग बात बोलते हैं उसको, उसका नाम अलग अलग है। तो उसकी खीर बनाते हैं हम लोग। अरे वाह, अभी हमने मुंह नमकीन किया चाय के साथ और अब हम लेने वाले हैं खीर का स्वाद। तो चलिए भावना जी, बता दीजिए हमारी बहनों को वो भी रेसिपी। जी, काशी फल या कद्दू, इसको हम लोग जब भी खरीदने जाएं इंटेंशनली इसीलिए कि हमें खीर बनानी है, तो ध्यान रखना चाहिए हमें कि वो ज्यादा ऑरेंज हो, ज्यादा पीला हो। अच्छा, मतलब कच्चा नहीं होना चाहिए, पका हुआ। फिर उसको हम लोग पील कर लेते हैं, छील लेंगे। छीलने के बाद उसको कद्दूकस करना है, वो भी बड़े बड़े लच्छे वाला। फिर हमें कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई गरम करके उसमें घी डालना है, करीब 1 चम्मच। आपने आधा किलो अगर काशी फल लिया है तो आपको 1 टीस्पून घी, बस इतना ही चाहिए होगा। फिर उसको हमें भूनना है उसमें। जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा सा पकने लगता है, मतलब सॉफ्ट होने लगता है, उंगली से दबा के आप देख सकते हो उसको। इसके बाद इसमें हम लोग दूध डाल देते हैं और उसको धीमी आंच पे पकने देते हैं करीब 20 मिनट तक। अब इसमें फिर आप जब ये आपको लगता है कि ये थोड़ा गाढ़ापन पे आने लगता है, काशीफल की जो खीर है वो अपने आप में गल जाती है और एक साथ होने लगता है, मतलब काशीफल और दूध अलग अलग नहीं समझ में आने लगे, समझिए आपकी खीर तैयार होने वाली है। हाँ। फिर इसमें आप मीठा डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार, जैसा भी स्वीट, लाइट चाहिए, ज्यादा रखना है उसको मीठा, जैसा भी आपको पसंद है आपके परिवार में आप वैसा उसको कर सकते हो। और जब ये चीनी पक जाती है, चीनी डालने के बाद 5 मिनट तक आपको फिर पकाना है ताकि चीनी का कच्चापन ना रहे। बिल्कुल। फिर आप इसको उतार लीजिए कढ़ाई को और फिर इसमें इलायची पाउडर। हाँ जी, इलायची पाउडर जो है वो पीस के डालिए और जितने भी ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं, आप काजू, किशमिश और बादाम और पिस्ता बहुत खूबसूरत लगता है, तो आप वो डाल के उसको और ठंडा करिए और उसको व्रत में खाइए। सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि मतलब वो जो सात्विक भोजन होता है व्रत का, वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है और तो बहनें को बनाएंगी और एक नई प्रकार की जो डिश है उसका वो स्वाद ले पाएंगी। इसके अलावा भावना जी, हम बात कर रहे थे अभी और भी भिन्न प्रकार की चीजों का जिनका की प्रयोग हम करते हैं अपने उपवास के दौरान अपने व्यंजनों में, तो उसमें से तो साबूदाने के वड़े की आप बात कर रही थी, तो उसके बारे में बताइए, क्या वो रेसिपी है, किस तरीके से आप बनाती हैं और हमारी बहनें कैसे उसको बना सकती हैं? जी, साबूदाना हमेशा से बहुत कॉमन चीज रही है, घर में सभी के रसोई घर में शायद साबूदाना हमेशा पाया जाता है और व्रत का सरताज है। जब भी बात आती है तो साबूदाना के पापड़ लोग बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, बड़े बनाते हैं, खीर बनाते हैं। बिल्कुल, निश्चित ही। तो साबूदाना की हम बड़े की बात करते हैं। साबूदाना आपको 1 कटोरी साबूदाने को आप, अगर आपको पता है कि सुबह बनाना है तो आप रात में उसको भिगो दीजिए। और अच्छा, कि साबूदाना बड़ा और छोटा दोनों तरीके के होते, तो उसमें हमें कौन सा वाला लेना है? मीडियम साइज का, एक बहुत बड़ा आता है जो तलने के लिए होता है, एक मीडियम साइज का होता है, एक बहुत महीन होता है। तो जो बीच वाला है मीडियम साइज का है, वो ही साबूदाना हमको लेना चाहिए जी। और जब आप उसको भिगोते हैं रात में, या अगर आप नहीं भिगो पाए हैं और आपको फिर भी बनाना है, तो हमें साबूदाना को कम से कम 4 घंटे का टाइम देना चाहिए भिगाने के लिए। तो उसमें जब आप पानी डालते हैं, भिगोते हैं उसको धो के एक बार को, उसमें करीब आधा इंच ऊपर तक पानी होना चाहिए और वो 4 घंटे में पूरा पानी सोख कर लेता है। फिर आप उसको चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है साबूदाना। और 1 कटोरी साबूदाना आपने भिगोया है तो इसमें 4 मीडियम साइज के आलू उबाल के उसको कद्दूकस कर लेना है। आधा कटोरी करीब आपको मूंगफली दाना रोस्ट करना है
जी। रोस्ट करने के बाद उसको मिक्सर में आप बहुत हल्का चलाना है, मतलब काफी दरदरा बनाना है उसको। हाँ, एकदम पाउडर जैसा हाँ, नहीं बनाना है, पाउडर। थोड़ा सा उसको हम मोटा रखना है। मतलब उसमें कुछ दाने बड़े भी रहें और कुछ थोड़े क्रश हो जाएं, ताकि ऐसे मुंह रखना में है। मूंगफली का प्रॉपर वो क्रंचीनेस हाँ, हमें क्रंचीनेस फील है। हो। जी जी। साबूदाना में आलू मिक्स करना है आपको। मूंगफली दाना जो क्रश किया हुआ है हम लोगों ने वो डालना है। हरा धनिया पत्ती काट के उसको सुधार के वो डालना है उसमें। और नमक सेंधा जो भी आप व्रत में खाते हो वो आप उसमें डालिए। बारीक कटी हरी मिर्च डालिए। जी। कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको पसंद है वो आपका अपना टेस्ट है, अगर आपको डालना है तो डालिए, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। तो करी पत्ता को हम काट कर छोटा छोटा वो जी धनिया जी की तरह डाल जी, सकते धनिया हैं। की तरह ही अच्छा, डालिएगा। अच्छा। जी। अगर आपको पसंद है तो आप डालिए उसमें। फिर उसको एक डो बनाना है, उसको सबको मिक्स कर लेना है उसमें, और वो सब मिक्स करके फिर हमें उसके गोले बना लेने हैं। उसकी शेप आप कई तरह से कर सकते हो। गोल वाला भी हम रख सकते हैं, हम उसको चपटा टिक्की की तरह भी कर सकते हैं, या फिर कटलेट मेकर कटर आते हैं, आप उससे कोई भी शेप उसको दे सकते हो। और उसको डीप फ्राई करना होता है। जी जी। अगर किसी को इससे परहेज है ऑयल से तो वो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। हाँ, तो टिक्की की हाँ, तरह बना टिक्की के की उसको तरह, वैसे हाँ। हल्का सा सेक सकते हैं बस। हाँ, तो फिर आप उसको डीप फ्राई कर लीजिएगा। और जैसे ही ब्राउन हो जाए हल्का सा, मतलब जो एक गोल्डन ब्राउन कलर आ जाता है, वो क्रिस्पी होने लगते हैं अपने से ही, तो फिर वो आप निकाल लीजिएगा उनको। तो और अमूमन उसको कितना समय लगता है उसको डाल के कढ़ाई में से निकालने में? बहुत जल्दी सिक जाते हैं या हाँ। थोड़ा टाइम लगाते हैं? नहीं, टाइम नहीं लगाते हैं, वो भी आपको मीडियम आंच पे डालना है, ज्यादा तेज आंच पे नहीं डालना है, नहीं तो वो तुरंत ही फिर ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से सीख नहीं पाएंगे, उतना टेस्ट नहीं आएगा, या अंदर से कच्चापन आ जाएगा। बाकी मीडियम साइज में आप उसको करीब 5 मिनट में वो आपके एक बार के, हाँ, बड़े निकल के आ जाते हैं। और फिर आप उसको सर्व कर सकते हो। ये आपका शौक है कि आप इसको दही के संग खा सकते हो या हरी धनिया पत्ती की चटनी के साथ। बिल्कुल, उसके व्रत संग में भी बहुत हम अच्छा। बना हाँ, सकते हैं हरे धनिया की चटनी। तो भावना जी, आपने बहुत ही अच्छी रेसिपीज बताई हमारी माताओं बहनों के लिए, और मुझे लगता है उनको बहुत ही ये पसंद आएंगी और वो इसको ट्राई करेंगी। और जब वो ट्राई करेंगी तो, और जब घर वालों की तारीफ उनको मिलेगी तो आपको याद जरूर करेंगी। और आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी और अपना जो अनुभव है वो हमारे साथ साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।